अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम कुछ ज़रूरी खबर, ज़रूरी जानकारी जो आ रही है कुवैत की, वो आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं। तो अगर आप कुवैत में रहते हैं, कुवैत के हालात वाक़ियात से बाखबर रहना चाहते हैं, तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखें। सबसे पहली खबर आप लोगों के साथ शेयर कर दें कि कुवैत में दो अलग अलग हादसे के नतीजे में दो मिस्री नागरिकों की मौत हो गई। पहला हादसा नुसीब के पास एक मिस्री ड्राइवर जिसकी गाड़ी एक पुल से टकरा जाती है। हालांकि इस बंदे को एयर एम्बुलेंस से मेडिकल ट्रीटमेंट देने के लिए लेकर जाया जाता है, लेकिन रास्ते में ही इसकी मौत हो जाती है। जबकि दूसरा जो हादसा है वो कुवैत के साद अल अब्दुल्ला के एरिया में पेश आया, जहां पर एक ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ जिसके नतीजे में एक मिस्री नागरिक की मौत हो गई। तो आप लोग अगर गाड़ी चलाते हैं तो आप गाड़ी चलाते वक्त काफ़ी ज़्यादा सावधानी बरतें। इसके अलावा अगली अपडेट ये है कि कुवैत नेशनल पेट्रोलियम कंपनी ने अल्ट्रा गैसोलीन की कीमत में लगभग 15 फीसद की बढ़ोतरी का ऐलान किया है, जो अगले महीने की शुरुआत में 210 फीसद के बजाय 225 फीसद हो जाएगी। जबकि बाकी प्रकार के गैसोलीन, डीजल वगैरह की जो कीमतें हैं वो तकरीबन सेम ही रहेंगी। बाकी अल्ट्रा गैसोलीन की जो कीमत है वो 15 फीसद बढ़ा दी जाएगी। इसके अलावा अगली अपडेट ये है कि कुवैत में पिछले 10 साल के दौरान तकरीबन 21,000 से ज़्यादा गैर मुल्कियों को कुवैत से डिपोर्ट किया गया है, जिनको HIV यानी एड्स की बीमारी थी या फिर मलेरिया था। इस तरीके से जो बड़ी बीमारियों में गैर मुल्की पाए गए या फिर यूँ कह लें जिनको बड़ी बीमारियां हो गई, उन गैर मुल्कियों को कुवैत से डिपोर्ट कर दिया गया है पिछले 10 साल के दौरान। और जिन लोगों को बड़ी बीमारियां कुवैत के अंदर हो जाती हैं, प्रवासियों को, उनको कुवैत से डिपोर्ट कर दिया जाता है। इसके साथ अगली अपडेट ये है कि कुवैत में एक खबर सोशल मीडिया पर चल रही है, जिससे कुवैत के मिनिस्ट्री ने इनकार किया है, जिसमें कहा यह जा रहा है कि कुवैत में कुछ कोऑपरेटिव सोसाइटी, कुछ दुकानदार प्रवासियों के सामान खरीदने पर रोक लगा रहे हैं, यानी कि उनको सामान खरीदने की परमिशन नहीं दे रहे हैं। ये खबर सोशल मीडिया पर चल रही है, जिसको मिनिस्ट्री ने कहा है कि ये बेबुनियाद खबर, इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है। कोई भी प्रवासी कहीं पर भी सामान खरीद सकता है। कोई भी कोऑपरेटिव सोसाइटी हो, जामिया हो या फिर दुकानें हो, कहीं पर भी गैर मुल्की जो हैं वो जाकर सामान खरीद सकते हैं। कहीं पर रोक नहीं लगाई जा रही है। इसके अलावा अगली अपडेट ये है कि कुवैत पब्लिक अथॉरिटी फॉर मैन पावर ने तकरीबन 16,848 सिविल आईडी सस्पेंड कर दिया है, जो एड्रेस मैच नहीं हो रहा था। यानी कि जो सिविल आईडी पर एड्रेस था, जिस बिल्डिंग का एड्रेस था वो बिल्डिंग नहीं थी, या फिर उस बिल्डिंग को तोड़ दिया गया था, या फिर वर्कर वहां पर रह नहीं रहे थे जहां का वो एड्रेस सिविल आईडी में दिए हुए थे। इसकी वजह से 16,000 से ज़्यादा सिविल आईडी को कैंसिल कर दिया गया है, सस्पेंड कर दिया गया है। दोस्तों, ये थी आज की कुवैत की कुछ ज़रूरी खबर, ज़रूरी जानकारी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो, ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो। अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाएं, और जो दो चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो देखने का दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक रखिए अपना ख्याल, खुदा।